हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक कौन था? बर्जहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? कोकनी वर्मा। और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? काबुलाल, कोलार। और बाद में कहाँ बना था? तलकाड। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग वंश का शासक कौन था? माधव प्रथम। अगला वंश है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? अमकोंड, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति। गणपति किसकी बेटी थी? रुद्रमा देवी। गणपति अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वरांगल। काकतीय राजवंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतापरुद्र। अगला वंश है चोल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। और चोल वंश की स्थापना कितना शताब्दी में हुआ था? 9वीं शताब्दी। और तंजावुर के वास्तुकार कुंजर मुलान राजराज कुंजर मुलान किसके दरबार? राजा पेरुथन था। तंजावुर के वास्तुकार कुंजर मल्लन कौन था? राजराज पेरुथचन था। विजयालय ने किसकी उपाधि धारण किया था? नरकेसरी। निशुम्भनी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने किसका उपाधि धारण किया? कोंडाराम। बोलिएगा, श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया? राजाराज प्रथम। उस समय श्रीलंका का राजा कौन था? माहिम पाँच। राजा राजवन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। श्रीलंका में जीते हुए प्रदेश कौन थे? मुगदी, चोल मंगलम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्धन। पल्लव वंश के सामंत कौन थे? विजयालय। तंजौर का वास्तुकार कौन था? पेरुथचन। और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन को किसने हराया था? आदित्य प्रथम। अब बंगाल में पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया? गंगईकोंड चोल। राजेंद्र प्रथम की नवी राजधानी किसे बनाया? गंगईकोंड चोलपुरम। चोलंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम। आगे है गजनी का सुल्तान मोहम्मद को किसने हराया था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र द्वितीय किसकी उपाधि धारण किया था? पराकेसरी। वीर राजेंद्र ने किसकी उपाधि धारण किया था? राजकेसरी के। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तीसरा। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच एक शांति स्थापित करने वाले गोवा के कदम शासक कौन था? जयकेश प्रथम। पूर्ण स्वतंत्र चोल किस राजा के समय हुआ था? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने क्या उपाधि लिया था? कोंडारम। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? परांतक वन और कृष्ण तृतीय। चोल साम्राज्य किसके लिए फेमस हुआ था? ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध हुआ था। उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? परांतक वन। ग्रामीण सभा का उल्लेख किस अभिलेख में? उत्तर मेरूर अभिलेख। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर को किसने बनवाया था? राजा प्रथम। सर्वाधिक विस्तार किसके समय था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की उपाधि क्या था? पंडित चोल। अब बंगाल की खाड़ी को झील में किसने परिवर्तित किया था? राजेंद्र प्रथम। नटराज की शिव मूर्ति कहाँ है? तंजौर। नटराज के शिव की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? काह धातु से बनी मूर्ति किस काल में सर्वाधिक फेमस थी? चोल। विष्णु भगवान को उपासक क्या कहलाए? अलवार। शिव भगवान का उपासक क्या कहलाए? नैनार। चोल प्रशासन कितने प्रांत में विभक्त थे? छह प्रांतों को चोल साम्राज्य में क्या कहा जाता था? मंडलम। और चोल साम्राज्य की भूमि पर टैक्स कितना लगता था? कुल उपज का 1/3 भाग। अब आगे है चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? कलंजो। चोल प्रशासन के उच्च अधिकारियों को क्या कहते? पेरुनद्दन। और चोल प्रशासन के निम्न अधिकारियों को क्या कहते? सेरुनद्दन। उच्च के पेरुनद्दन और निम्न के सेरुनद्दन। और चोल काल के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? कावेरीपट्टनम। और चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता था? बागान समिति करता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था? पद्धति सेना। और चोल काल में बहुत बड़ा गाँव जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसको क्या कहते? तनियर। अब ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहते? ब्रह्मदेय। चोल वंश इतना ही एक क्वेश्चन को बना के लिखे हैं।